दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक व्यास पे। दोस्तों मैं व्यास मनी सिंह। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों आज हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानने वाले हैं। व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की पहचान के बारे में जानने वाले हैं। एंड टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर कितने प्रकार के हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के रखें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इट इज ए सेमी कंडक्टर डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस। दोस्तों यह एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है जो कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट या आउटपुट डिवाइसों से इनपुट लेता है। इट आल्सो परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। दोस्तों ये एक जटिल गणनाएं करता है। इट प्रोसेस द डाटा एंड गिव्स डिजायर्ड आउटपुट टू द यूजर। दोस्तों ये डाटा को प्रोसेस करता है और यूजर को आउटपुट देता है। इट इज ए हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का हृदय है। यह कंप्यूटर का क्या है? हार्ट है, हार्ट हृदय है। अर्थात दोस्तों दूसरी तरीके से हम इसको जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकत्रित करके प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इसमें मतलब माइक्रो प्रोसेसर में लाखों ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करके इसे तैयार किया जाता है। इसमें कंप्यूटर के केंद्रीय प्रक्रमण इकाई की तरह भी काम किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से ही आगे चलकर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण का रास्ता खुला था। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर के पहचान। क्लॉक स्पीड, एफएसबी, फ्रंट साइड बस, ऑपरेशन वोल्टेज, कैश मेमोरी। दोस्तों नेक्स्ट इनके बारे में हम जानते हैं। क्लॉक स्पीड, the speed at which the microprocessor executes the given instruction। दोस्तों घड़ी की गति, क्लॉक स्पीड घड़ी की गति। The speed at which the microprocessor execute the given instruction। घड़ी क्लॉक स्पीड जिस पर माइक्रोप्रोसेसर दिए गए निर्देशों को निष्पादित करता है। रेंज ऑफ क्लॉक स्पीड वेरियस फ्रॉम 66 मेगाहर्ट्ज टू 3.8 गीगाहर्ट्ज। दोस्तों घड़ी की गति की सीमा या क्लॉक स्पीड की गति की सीमा 66 मेगाहर्ट्ज से 3.8 गीगाहर्ट्ज तक होती है। एफएसबी फ्रंट साइड बस, इट इज ए पाथ बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड रैम। दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर और रैम के बीच का एक पाथ है, एक रास्ता है। द रेंज ऑफ एसएसबी इज 66 मेगाहर्ट्ज टू 1333 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों एफएसबी की रेंज जो होती है वो 66 मेगाहर्ट्ज से 1333 मेगाहर्ट्ज होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन वोल्टेज, the voltage at which microprocessor operations is known as operation voltage। The voltage in microprocessor is 1.2 volt to 2.5 volt। दोस्तों जो हमारा ऑपरेशन वोल्टेज होता है, जिस वोल्टेज पर माइक्रोप्रोसेसर संचालित होता है, जिस वोल्टेज पर माइक्रोप्रोसेसर रन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेशनल
वोल्टेज के रूप में जाना जाता है, उसे हम ऑपरेशन वोल्टेज के रूप में जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का वोल्टेज जो होता है वो 1.2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट तक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कैश मेमोरी। इट स्टोर्स द टेम्पररी डाटा ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज डाटा लेवल ऑफ कैश मेमोरी। दोस्तों यह कैश मेमोरी के अस्थायी डेटा को उपयोग किए जाने वाला डेटा स्तरों को संग्रहित करता है। L1 कैशेस 8 केबी टू 256 केबी। जो L1 कैश मेमोरी होता है वो 8 केबी से लेकर 256 केबी तक के डाटा को कैश कर सकता है, संग्रहित कर सकता है। एंड L2 कैश मेमोरी 256 केबी से 8 MB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है। एंड L3 कैश मेमोरी जो हमारा है और 8 MB से 16 MB तक के डाटा को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की प्रकार। तो दोस्तों इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के बारे में फर्स्ट जानते हैं। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो 4 बिट का था जिसका नाम 4004 था। 8 बिट आया जो 8008, 8085, 8086। देन 16 बिट आया का प्रोसेसर आया 8186, 8286, 8386 एंड 8486 आया। नेक्स्ट आया 32 बिट्स जो हमारा 8586। फिर आया पेंटियम 1234 4 प्रकार के। फिर आया 64 बिट्स के डुअल कोर, कोर 2 ड्यू, i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर एंड i7 प्रोसेसर एंड i9 प्रोसेसर। तो दोस्तों आगे हम इनके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो फर्स्ट जनरेशन। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर हमारा आया। जो फर्स्ट जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आया वो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। The first generation microprocessor were introduced in the years 1971 and 1972 by Intel Corporation। दोस्तों जो हमारी पहली पीढ़ी की माइक्रो प्रोसेसर है वह वर्ष 1971 से 1972 में इंटेल कारपोरेशन द्वारा पेश किया गया था। इंटेल कारपोरेशन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज नेम्ड इंटेल 4004 सिंस। दोस्तों तभी से इसका नाम इंटेल 4004 रखा गया। इट वाज ए 4 बिट प्रोसेसर। दोस्तों यह 4 बिट का प्रोसेसर था। इट वाज ए प्रोसेसर ऑन ए सिंगल चिप। दोस्तों यह एक सिंगल चिप पर आधारित प्रोसेसर था। अर्थात दोस्तों इंटेल प्रोसेसर जो था यह जोड़, घटाव, बूलियन इत्यादि जैसे सरल अंकगणितीय और तार्किक को संचालन कर सकता था, को प्रोसेस कर सकता था। एंड और इसके पास एक नियंत्रण इकाई थी जो स्टोरेज मेमोरी को निर्देश लाने, उसे डिकोरेट करने तथा उसे निष्पादित करने के लिए नियंत्रण पल्स उत्पन्न करने इत्यादि कार्य करने में सक्षम था। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों सेकेंड जनरेशन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। The second generation microprocessor was introduced in 1973 again by Intel। पुनः दोस्तों द्वितीय जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को 1973 में फिर इंटेल द्वारा ही पेश किया गया। It was 8-bit microprocessor which could perform arithmetical and logical operations on 8-bit words। दोस्तों यह 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था जो 8 बिट के शब्दों पर अंकगणितीय और तर्क को संचालन कर सकता था। एंड इट वाज नेम्ड इंटेल 8008 सिंस एंड अनदर इंप्रूव्ड वर्जन वाज इंटेल 8088। दोस्तों तभी से इसका नाम इंटेल 8008 रखा गया और
दूसरा इसका वर्जन फिर आया इंटेल 8088। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं थर्ड जनरेशन 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। The third generation microprocessor introduced in 1978 were represented by Intel 8086, Zilog Z800 and 80286, which were 16-bit processors with a performance like mini computers. दोस्तों फिर हमारा आया 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 16 बिट की माइक्रो प्रोसेसर है जो तृतीय थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी में आया। दोस्तों इसे 1978 में पेश किया गया था। तीसरी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर को भी इंटेल के द्वारा ही लाया गया था, जिसे हम इंटेल 8086 या जीलोग Z800 और 80286 द्वारा दर्शाया गया था, जो मिनी कंप्यूटर को प्रदर्शन करने के लिए प्रोसेस किया गया था, जो मिनी कंप्यूटरों में इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्थ जनरेशन 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। सेवरल डिफरेंट कंपनीज इंट्रोड्यूस्ड द 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर, बट द मोस्ट पॉपुलर वन इज द इंटेल 80386। दोस्तों चौथी पीढ़ी में बहुत सी कंपनियां, अलग अलग की कंपनियां ने 30 बिट का माइक्रो प्रोसेसर को पेश किया, लेकिन इसमें सबसे जो लोकप्रिय था, सबसे पॉपुलर जो प्रोसेसर था वह इंटेल 80386 था। जो प्रीवियस में हमने दिखाया था 3-4 थे, उसमें से सबसे जो पॉपुलर है वो 80386 था। नेक्स्ट है दोस्तों फिफ्थ जनरेशन 64 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर। फ्रॉम 1995 to now we are in the fifth generation. After 80,856, Intel came out with a new processor, namely Pentium processor, followed by Pentium Pro CPU, which allow multiple CPUs in a single system to achieve multi-processing. दोस्तों 1995 में पांचवी पीढ़ी में आ गए थे। दोस्तों 1995 में पांचवी पीढ़ी की माइक्रो प्रोसेसर हमारे दुनिया में आ गया था, जिसका जो पेशकश थी 80,856 के बाद इंटेल ने एक नया प्रोसेसर लेके आया था, जिसका नाम पेंटियम प्रोसेसर था। पेंटियम प्रोसेसर था, जिसके बाद पेंटियम प्रो सीपीयू आया, उसके बाद फिर एक के बाद एक प्रोसेसर आया, पेंटियम 1 आया, पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 आया और पेंटियम 4 आया, जो एक ही सिस्टम में कई सीपीयू को मल्टी प्रोसेसिंग प्राप्त करने की अनुमति देता था। जो ये सारे प्रोसेसर आए दोस्तों, वो एक ही सीपीयू में मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेस कर सकते थे, मल्टीपल चीजों को हम प्रोसेस कर सकते थे, ये अलाउ करता था, अनुमति देता था। And other improved 64 bits processor are Celeron dual quad octa-core processor, Intel 3 i3 core ऐसे करके दोस्तों बहुत से प्रोसेसर आए। फिर अन्य बेहतर 64 बिट Celeron dual quad octa-core प्रोसेसर आए। नेक्स्ट है दोस्तों AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, AMD एथलॉन, AMD ऑप्ट्रॉन, AMD डूरोन, AMD रेसन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के पहचान क्या थे, और टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार के बारे में समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर।
माइक्रो प्रोसेसर के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। EIST EIST का फुल फॉर्म होता है इनहेंस इंटर स्पीड स्टेप टेक्नोलॉजी। It controls the microprocessor voltage automatically or dynamically फ्लुक्चुएशन वोल्टेज रेगुलर। दोस्तों जो EIST आया, यह माइक्रो प्रोसेसर वोल्टेज को स्वचालित रूप से या गतिशील रूप से उतार चढ़ाव को नियंत्रित करता था। यह वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम करता था। नेक्स्ट, EBD एग्जीक्यूटेबल डिसेबल बिट, इसका पूरा नाम एग्जीक्यूटेबल डिसेबल बिट है। इट एक्ट्स एज ए हार्डवेयर एंटीवायरस, इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरस और मालवेयर। दोस्तों जो हमारा EBD है, यह एक हार्डवेयर एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है और यह वायरस और मैलवेयर से बचाता है। यह हमारे सिस्टम को, यह हमारे प्रोसेसर को वायरस और मालवेयर जैसे साइबर से बचाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्चुअलाइजेशन। बाय दिस टेक्नोलॉजी वी कैन इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए सिंगल कंप्यूटर और लैपटॉप। दोस्तों इन तकनीक के द्वारा, वर्चुअलाइजेशन तकनीक के द्वारा हम एक ही कंप्यूटर या लैपटॉप में कई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हाइपर थ्रेडिंग। By this technology, a single physical microprocessor divides into two logical microprocessor। जो हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा एक भौतिक माइक्रोप्रोसेसर को दो वर्चुअल माइक्रोप्रोसेसर में हम विभाजित कर सकते हैं, दो लॉजिकल माइक्रोप्रोसेसर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। एंड नेक्स्ट है पाइप लाइनिंग। By this technology microprocessor executes line by line। दोस्तों पाइप लाइनिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा माइक्रोप्रोसेसर लाइन दर लाइन कार्यान्वित कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकती है लाइन दर लाइन। एंड नेक्स्ट है 64 बिट टेक्नोलॉजी। by this technology a microprocessor executes 64 bits at a time। दोस्तों 60 बिट टेक्नोलॉजी के द्वारा एक माइक्रोप्रोसेसर एक समय में 64 बिट निष्पादित करता है। एंड टर्बो बूस्ट मीन्स चाल या शक्ति में बढ़ोतरी। बाय दिस टेक्नोलॉजी इट बूस्ट द माइक्रोप्रोसेसर। दोस्तों जो हमारा टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी है, वह उसके द्वारा एक माइक्रोप्रोसेसर को बूस्ट करता है, यह माइक्रोप्रोसेसर को बूस्ट करता है, माइक्रोप्रोसेसर की चाल या शक्ति में बढ़ोतरी करता है। नेक्स्ट है दोस्तों लो कास्ट, छोटी आकार, कम लागत। ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी माइक्रोप्रोसेसर आर अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक के कारण माइक्रोप्रोसेसर बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है, इसमें कंप्यूटर सिस्टम की लागत कम हो जाती है। दोस्तों माइक्रोप्रोसेसर से हमारे कंप्यूटर की लागत कम हो जाती है। एंड हाई स्पीड, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन इट, the microprocessor can work at very high speed. It can execute millions of instructions per second। दोस्तों इसमें शामिल तकनीक के कारण माइक्रोप्रोसेसर बहुत तेज गति से काम कर सकता है। यह प्रति सेकेंड लाखों निर्देशों को निष्पादित कर सकता है, इंट्रोडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्मॉल साइज, छोटे आकार का। ए माइक्रोप्रोसेसर इज
fabricated in a very less footprint due to very large scale and ultra large scale integrated technology. Because of this, the size of the computer system in reduce. दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने और अल्ट्रा लार्ज स्केल जो होता है वो हमारा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी के कारण एक माइक्रो प्रोसेसर को बहुत कम पद चिन्ह में निर्मित होता है। इसी कारण कंप्यूटर सिस्टम का आकार छोटा हो जाता है। Versatile. The same chip can be used for several applications. Therefore, microprocessors are versatile. यह एक चिप का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये सेम चिप का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर को हम बहुमुखी है। माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है वो बहुमुखी है। वर्सटाइल मीन्स बहुमुखी। लो पावर कंजम्पशन, कम बिजली की खपत। Microprocessors are using metal oxide semiconductor technology use consume low power. दोस्तों, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं जिससे बिजली की खपत कम होती है। एंड लेस हीट जनरेशन, कम ताप उत्पादन। माइक्रो प्रोसेसर यूज semiconductor technology which will not emit much heat as compared to vacuum tube device. दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर तकनीक का उपयोग करते हैं जो वैक्यूम ट्यूब उपकरणों की तुलना में अधिक गर्मी उत्सर्जित नहीं करता है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, अधिक गर्मी उत्सर्जित नहीं करता है मीन दोस्तों हमारा प्रोसेसर कम हीट होता है, ज्यादा हीट नहीं होता है इसके उपयोग से। नेक्स्ट है दोस्तों, रिलेबल, भरोसेमंद। Since microprocessor use semiconductor technology, therefore the failure rate is very less, hence it is very reliable. क्योंकि दोस्तों हमारा माइक्रो प्रोसेसर तकनीक जो है वह सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, इसलिए इसकी विफलता होने की दर बहुत कम होती है, इसलिए यह एक विश्वसनीय है, एक भरोसेमंद है। पोर्टेबल, due to small size and low power consumption microprocessor are portable. छोटे आकार और कम बिजली खपत के कारण माइक्रो प्रोसेसर हमारा पोर्टेबल होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको माइक्रो प्रोसेसर के इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।